ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा किस विद्यार्थी के भाग्य में विद्या योग है और कैसे वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। अब बताता हूँ मैं आपको लग्नों के माध्यम से कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्ति कर सकता है। यदि किसी बालक की कुंडली में वृष लगन की कुंडली हो, यानी दूसरे नंबर का लगन हो, और वृष लगन की कुंडली में सूर्य बुध की युति चतुर्थ या अष्टम हो। सूर्य और बुध की युति कहाँ होनी चाहिए? चतुर्थ या अष्टम। मान लीजिए आपके इस भाव में सूर्य और बुध की युति बन रही है या फिर अष्टम भाव में, और वृष लगन की कुंडली है, तो ऐसा व्यक्ति भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। यदि मिथुन लगन हो और लगन में शनि और तृतीय में शुक्र और नवम में गुरु हो। अब ये कुंडली कौन सी है आपकी? मिथुन लगन की कुंडली। यहां पर संख्या आएगी 3, यानी मिथुन लगन की कुंडली। यहां पर लगन में शनि और आपके तृतीय में शुक्र, तृतीय भाव में शुक्र, और इसके अलावा नवम में गुरु ग्रह स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति के भाव में भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनते हैं। कर्क लगन हो और उसमें बुध गुरु और शुक्र की युति हो। कर्क लगन यानी चौथे नंबर का लगन है। यहां पर आप संख्या 4 लिखेंगे और संख्या 4 में बुध शुक्र की युति बन रही है। ये हो गया आपका बुध, ये शुक्र, बुध शुक्र और गुरु, 3 ग्रहों की युति बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। बुध गुरु शुक्र की युति ये जरूरी नहीं चतुर्थ भाव में हो, वैसे आपका जो लगन होना चाहिए कर्क होना चाहिए, और इसके अलावा बुध गुरु और शुक्र की युति किसी भी भाव में बन सकती है। यदि सिंह लगन की कुंडली हो, अब आते हैं सिंह लगन पे, यानी संख्या 5। यहां पे सिंह लगन की कुंडली है और इस कुंडली में क्या शर्तें हैं, क्या नियम है? इस कुंडली में मंगल और गुरु की युति चतुर्थ, पंचम या एकादश में हो। यहां पर मंगल और गुरु की युति चतुर्थ, पंचम और एकादश में, मंगल और गुरु की युति हो चतुर्थ में, पंचम में और एकादश में, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। कन्या लगन की कुंडली हो। अब आते हैं कन्या लगन पे। कन्या यानी छठे नंबर की संख्या यहाँ पे प्रथम भाव में लिखी होगी। कन्या लगन की कुंडली हो और उसमें एकादश में गुरु चंद्र और नवम में बुध हो। यहाँ पर आपके एकादश में गुरु व चंद्र हो और नवम में बुध हो, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा आपकी तुला लगन की कुंडली हो। तुला लगन की कुंडली हो, अष्टम में शनि और गुरु से दृष्टित हो और नवम में बुध हो, तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। तुला लगन की संख्या क्या है आपकी? 7। यहाँ पर 7 नंबर की संख्या लिखी हो और अष्टम में शनि गुरु द्वारा दृष्ट हो। जो अष्टम का शनि है, यहाँ पर अष्टम में शनि होगा और वो 1 2 3 4 5 और गुरु द्वारा दृष्ट होगा। गुरु की दृष्टि उस पर होगी। और बुध नवम भाव में स्थित हो, ये नवम भाव होगा। यहाँ पर आपका नवम भाव में बुध स्थित होगा, नवम भाव में,
तो ऐसा व्यक्ति, एक क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा ग्रह हटाने पड़ते हैं यहाँ से और भावों में से। तो ये आपकी गुरु द्वारा दृष्टित अष्टम भाव में शनि है और नवम भाव में बुध है। तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, परंतु नियम यह होगा कि वह तुला लगन की कुंडली होगी। वृश्चिक लगन, जब भी वृश्चिक लगन की कुंडली हो, उसमें बुध सूर्य हो और नवम भाव में गुरु और चंद्र स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन कौन सा हुआ? 8वें नंबर का लगन। ये 8वें नंबर का लगन हो गया। वृश्चिक लगन की कुंडली में आपके बुध और सूर्य हो, ये आपके बुध हो गए और ये सूर्य, ये वृश्चिक लगन की कुंडली हो, और उसमें नवम में गुरु और चंद्र स्थित हो, और नवम में आपके गुरु और चंद्र स्थित हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। धनु लगन की कुंडली हो, उसमें गुरु हो, पंचम में मंगल हो व चंद्र स्थित हो, तो वैसे व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। धनु लगन, धनु कौन से नंबर का लगन हुआ? धनु हुआ आपके 9वें नंबर का लगन। यहाँ पर राशि संख्या 9 यानी धनु लगन में गुरु स्थित हो और आपके पंचम में मंगल व चंद्र स्थित हो, यहाँ पर मंगल व चंद्र स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। मकर लगन हो, उसमें शुक्र और मंगल की युति हो और पंचम में चंद्र गुरु हो, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। मकर लगन, मकर लगन हुआ आपके 10वें नंबर का लगन। यहाँ संख्या 10 लिख दी मैंने। मकर लगन की कुंडली है और इसमें मकर लगन की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति, ये शुक्र और मंगल की युति बना दी मैंने, शुक्र और मंगल की युति। और इसके अलावा आपका पंचम भाव में चंद्र व गुरु हो, यहाँ पे गुरु और चंद्र ग्रह स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इसमें मकर लगन की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति किसी भी स्थान पर हो सकती है। यदि कुंभ लगन हो और एकादश भाव में चंद्र और षष्ठम भाव में गुरु हो, कुंभ लगन, कुंभ कौन से नंबर का लगन है? कुंभ आपका 11वें नंबर का लगन है। कुंभ लगन की कुंडली में क्या नियम बताए गए हैं? कुंभ लगन की कुंडली में आपका एकादश में चंद्र हो और षष्ठम में गुरु हो। एकादश में चंद्र हो गया और आपका षष्ठम भाव में, ये आपका षष्ठम भाव हो गया, षष्ठम में आपका गुरु हो गया, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। मीन लगन की कुंडली, मीन की संख्या कौन सी होगी? 12वीं। यहाँ पे 12 नंबर की संख्या लिखी है। और मीन लगन की कुंडली में गुरु षष्ठम, शुक्र अष्टम और शनि नवम हो। गुरु तो आपका 6ठे भाव में हो और इसके अलावा जो आपका शुक्र है वो अष्टम हो, यहाँ पे शुक्र है वो अष्टम हो, और एकादश भाव में मंगल और चंद्र हो, एकादश भाव में मंगल और चंद्र हो, तो ऐसे व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। वह व्यक्ति की कुंडली में उच्च योग, शिक्षा के योग बनते हैं। अब हम बताएंगे आपको भाव माध्यम से। अभी तक तो मैंने आपको लगन माध्यम से बताया, अब भाव माध्यम से बताता हूं। भाव माध्यम से अगर आपका गुरु ग्रह, जो विद्या का ग्रह माना जाता है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में, किसी भी भाव में उच्च या स्वग्रही होकर बैठा हो, दशम भाव से समझाता हूं, या चौथे नंबर की संख्या आएगी, और यहां पर उच्च का होकर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में काफी आगे तक जाएगा। इन चारों भावों से उच्च या स्वग्रही होकर बैठा हो। पंचम भाव में सिंह राशि हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अगर यहाँ पंचम भाव में 5 नंबर की संख्या लिखी होगी, पंचमी भाव होगा और 5 नंबर की संख्या लिखी होगी, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा हासिल करता है। पंचमेश उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है। यहां पर मान लीजिए आपके पंचमेश
पंचमेश में हम बुध को बैठा देते हैं। ये मैंने पंचम में बुध को बैठा दिया। पंचमेश या फिर दशमेश, क्षमा कीजिएगा, पंचम उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। पंचम उच्च का होकर, पंचमेश है जो उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। यहां पर बुध नहीं आएगा, मैं दोबारा क्षमा चाहता हूं। यहां पर जो पंचम भाव का स्वामी है वह उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। यहां मान लीजिए संख्या 5 लिखी है और 5 जो है संख्या, वहां पे सूर्य नहीं, यहां पे हम 4 नंबर संख्या ले लेते हैं। 4 नंबर संख्या में गुरु उच्च का हुआ। गुरु आपका केंद्र में या त्रिकोण के किसी भी भाव में स्थित है, ये त्रिकोण हो गए, तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, विद्या धन अच्छा होगा। इसके अलावा गुरु शुक्र व बुध की युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। यहां पर आया गुरु शुक्र या बुध, गुरु शुक्र या बुध, इन तीनों की युति यहां केंद्र में हो या त्रिकोण में कहीं भी स्थित हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। दशमेश पंचमेश होकर बैठा और पंचमेश दशमेश होकर बैठा हो। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको डीपली समझाता हूं। यहां पर मान लीजिए एक नंबर की संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब प्रथम राशि यानी इसका स्वामी ग्रह कौन हुआ, मंगल। इस राशि का स्वामी यहां पर बैठा है। छठे नंबर की राशि दशम कन्या, और इसका स्वामी बुध यहां पर बैठा है। पंचम भाव राशि का स्वामी पंचम भाव में, पहली राशि का स्वामी आपके दशम भाव में बैठा है और दशम भाव में छठी राशि का स्वामी आपका यहां बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। बुध चंद्र व मंगल शुक्र या गुरु द्वारा दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त होता है। अब आपके बुध और ये हो गया मंगल, और हम यहां लिख देते हैं चंद्र। बुध मंगल या चंद्र दोनों शुक्र या गुरु द्वारा दृष्टित हो। जैसे ये होगा शुक्र, बुध हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र इसको देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। 1 2 3 4 5, यहां से गुरु इसको देख रहा है चंद्र को, तो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। और यहां से मंगल 1 2 3 4 5 6 7, यहां से शुक्र इसको दोबारा देख रहा, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा लग्नेश 12वें 8वें भाव में जाकर जातक उच्च विद्या विशारद हासिल करता है। लग्नेश, यहां पर मान लीजिए आपका गुरु ग्रह बैठा है, हम गुरु को लग्नेश बना देते हैं। यहां पर कोई भी ग्रह हो सकता है। इसके अलावा जब भी लग्नेश होगा तो वह कहां होगा, लग्नेश आपका 12वें 8वें भाव में हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। यह प्रथम भाव है और 12 नंबर की संख्या लिखी है जिसका स्वामी गुरु है, तो क्षमा कीजिएगा, गुरु को मैंने यहां बैठा दिया, तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। या फिर 8वें भाव में हो, यह आपका अष्टम भाव हो गया, यहां मैं दोबारा लिख देता हूं अष्टम, या फिर गुरु यहां पर हो तो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अब इसके अलावा और सुनिए ध्यान से, चंद्र व गुरु त्रिकोण में और बुध व मंगल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। चंद्र और गुरु त्रिकोण में हो गए, चंद्र व गुरु त्रिकोण में हो गए। इसके अलावा बुध और शुक्र त्रिकोण में हो, बुध व शुक्र त्रिकोण भाव में हो, किसी भी त्रिकोण भाव में या फिर एकादश भाव में, तो व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल करता है। पंचमें शुभ ग्रह हो और पंचम, क्षमा कीजिएगा, गुरु केंद्र या त्रिकोण में होकर शनि राहु केतु
से दृष्ट हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु या तो केंद्र में है, ये हमारा गुरु केंद्र में बैठा है अपनी राशि में, और ये है किसके द्वारा दृष्टित है, ये आपका शुक्र, क्षमा कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जो गुरु उसका या त्रिकोण में शनि हो और गुरु केंद्र में हो और राहु केतु द्वारा दृष्टि हो। यहाँ गुरु हो गया और यहाँ हम शनि कर देते हैं, और इसकी दृष्टि राहु या केतु द्वारा, इस पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। धन भाव में मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ये कहता है धन भाव में मंगल शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो। यहां पर आपका धन भाव है, दूसरे नंबर का भाव धन भाव कहलाता है, और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रह कौन से होते हैं, बुध, शुक्र और गुरु। तो इस पे हम बता देते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक गुरु द्वारा इसकी दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके अलावा इसकी दृष्टि शुक्र और बुध के द्वारा भी हो सकती है। ये मैंने आपको बताए हैं आज कि व्यक्ति जीवन में कब उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, इसके मैंने आपको योग बताए। जो योग मैंने आपको बताए हैं ये सटीक हैं, प्रमाणित हैं, और ये योग आपके संस्कृत के श्लोकों को ट्रांसलेट करके, उनका अनुवाद करके जब ये सारे योग निकाले गए हैं, जब मैंने ये पूरा फलादेश तैयार करा है। आपका दिन शुभ रहे, और इस समय आपके बच्चों का भी पेपर चल रहे हैं तो इस कारण मैंने ये आपका वीडियो तैयार किया है, और इसमें मैंने आपको हर ग्रह के बारे में बताया है कि व्यक्ति कब अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करता है। आपका दिन शुभ रहे।